शरण में किसी की नहीं। अर्जुन को ये अभिमान हो का अंक उपजा कि मेरे से ज़्यादा भक्ति कृष्ण की किसी के अंदर नहीं, और मैं ही सब चीज़ का आपकी सेवादार। वो यहाँ हुई ये बातचीत। ये सुनिए, हम्म ये हुई कहीं भी हुई, इसको जगह नहीं नियुक्त करता हूँ। तो दोनों जब संवाद करते आए तो कन्हैया एक बार घूमते घूमते और अर्जुन को लेके और कहाँ आए, गोलोक ब्रज में, गोकुल धाम में। जब गोकुल धाम में आए तो गोकुल धाम में अर्जुन से कहा गया कि अर्जुन, उनकी तो लीला थी ठाकुर की, कृष्ण की, कि अर्जुन तू मेरे जा घरे ले, क्या गोकुल धाम को मैं तेरे को देता हूँ, जैसे हस्तिनापुर मैंने युधिष्ठिर को दिया तो तेरे को मैंने गोकुल धाम दिया। अर्जुन को जब खांडीन वन से लेकर चले दाऊ दादा की शरण से और घुमाते घुमाते लाए, तो जब अर्जुन ने देखा कि क्या है यहाँ के, हेलांत बोली बचनांत गारी, खारी कूप करी ले भारी। तो गोकुल को देखकर अर्जुन ने दो शब्दों में मना कर दिया कि मुझे तेरी नगरी ये सुहानी नहीं चाहिए। तुझे सुहानी दिख रही है गोकुल नगरी, मगर मुझे तेरी सुहानी नगरी नहीं चाहिए, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। मान गई, अच्छा। तो घूमते घूमते जब गए तो किसी जंगल में पहुँचे, और जंगल में वहाँ पानी की तपन देखी कि पानी नहीं है। वहाँ पर अर्जुन से कहा गया, कन्हैया ने कहा कि अरे अर्जुन जल्दी करो कि मुझे इतनी तंगड़ी प्यास है कि मैं अपना प्राण छोड़ सकता हूँ। अच्छा, कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, आज जल्दी जल्दी पानी ला। तो एक छेकुरा का पेड़ जो पूज्य है वैसे, उसे छेकुरा बोलते हैं, तो उसके नीचे बैठ गए और अर्जुन जल के लिए चारों तरफ धनुष बाण लेके दौड़ते रहा है दिन में, मगर पानी का कोई हिसाब उसका नहीं बैठा। जब पानी नहीं मिला तो एक साधु हमारे जैसे शिवानंद जी हैं, बुजुर्ग संत हैं, और भी संत हैं, वो अपना भजन बेड़ों में जाके एक छोटी सी झोंपड़ी या कुछ भी तान कर वो भजन करते हैं। तो उसमें संत भजन कर रहे हैं, वहाँ पर अर्जुन पहुँचते हैं और अर्जुन ये देखते हैं उनकी कुटिया में, पावक ऋषि की में, कि इसमें जल आदि तुम ही है। बाबा समाधि ले बैठा है, और बाबा से अगर मैं जल मांगूं तो बाबा क्रिया, जब खड़े होंगे तो क्रिया करेंगे, तो जल कहाँ से आएगा इनके पास, तो जल बहुत दूर नहीं है। अर्जुन इस सोच विचार में पीछे को हट जाता है, और जब पीछे को हटता है तो ऋषि के नेत्र खुले और ऋषि ने कहा अर्जुन क्या देख रहे हो। तो अर्जुन का जवाब आया कि महाराज ऐसे ऐसे कन्हैया प्यास हो है, और उस छेकुरा के पेड़ के नीचे बैठा है, दोपहरी का टाइम है, बहुत प्यास हो, जो मैं शरीर छोड़ दूंगा, और आपके पास जल देखा है तो जो तुम ही है उसमें आधा तुम ही पानी है तुम्हारे पास। अब इसको मैं ले जाता हूँ तो प्यास तो उसकी बुझ जाए, मगर आपके लिए कहाँ से आएगा। ओ मान कृष्ण, तो तुम ही को उठा के संत, और अर्जुन से आगे आगे भागकर और कन्हैया को जाके जल दे देता है। तो 3 घूंट में वो जल लिया, तो 3 लोक का राज पावक ऋषि को दे दिया। जब पावक ऋषि को राज दिया 3 लोक का, महाराज तायनमा मैं तो मर जाऊंगा, मुझ पर इतना भजन कहाँ है कि जनता का इतना भार उठ सकूं। मैं तो एक आपकी शरण के लिए सेवा कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। कि नहीं नहीं भाई, अब तो मैंने दे दिया, 3 घूंटों में 3 दे दिया मैंने तो तेरे को। अर्जुन महाराज तुम ही जानो। तो अर्जुन नहीं बोले, तो ऋषि ने बहुत विनती की, आखिर में 3 लोग का राज कन्हैया ने उनको दे दिया, और कहा कि अगर कोई आपत्ति आए पड़े तो समाज को जोड़ के उस दिन पूछ लेना कि ये आपत्ति का निवारण कैसे होगा, ये कलह का निवारण कैसे होगा। तो महाराज नहीं, मुझे आज ही बताएं। कैसे बताएं? कि आप पूछे कि ये कैसे नहीं होगा, कि न्यों नहीं होगा महाराज। जो जनता है हमारी, सेवक है हमारे, ये पाप करेंगे, जनता देश की पाप करेगी। जब पापे को उठे, जब पापे को झेलेगा, बोला हाँ बात सही। पाप है पावक जी, हाँ मुनि, पाप तो जनता करेगी, और आप कह रहे कौन झेलेगा, तो आपके
जो राजा होता है उसके ऊपर जाता है। तो राजा का शरीर, राजा की काया बदल जाएगी। अच्छा, और महाराज अगर सुन पावक, अगर राजा करेगा अन्याय जनता के ऊपर तो सूखा पड़ेगी, औखा पड़ेगी, देश विदेश चढ़ाई करेंगे और राज को नष्ट कर हो जाएगा। राजा अगर अन्याय जनता के ऊपर करेगा तो, और जनता पाप करेगी तो राजा के ऊपर पड़ेगी। महाराज इससे निवारण कैसे होगा? हाँ, निवारण होगा। पावक जी, आप निवारण होगा इसका जब ही पूछना, जब कोई बात आ। और पावक जी को राज देकर कन्हैया ने उनको समझा दिया और 3 लोग का भार प्रयागराज के ऊपर रख दिया। नाम रख दिया प्रयागराज। क्या रख दिया? प्रयागराज। तो राजा प्रयागराज बनके और 3 लोग का राज कर रहे हैं। कुछ दिन बाद जनता का जब पाप बढ़ा और राजा क्रूप हुआ, तो राजा के ध्यान में आई कि मुझे एक दिन कन्हैया ने, कृष्ण ने एक थोड़ी सी बात कही थी कि कोई कष्ट आवे तादना मुझे पुकार लेना। तो देवता वही बताओ ये क्या हाल है। अब तो कन्हैया तन चलो भाई, सभी सिपारसी बन के चलो हमारे साथ। तो बोला हाँ महाराज हम चलते हैं। तो सभी सिपारसी बन के और देवता वृंदावन में आकर बैठक की कि भाई यह बात का समाधान हो कि प्रयागराज का शरीर एक क्रूप हुआ है तो कैसे सही हो। तो वृंदावन में जब बैठक करते 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 कन्हैया के पास कोई संदेशा जाता है। कन्हैया कहता है मेरे घर पे बैठक को, का मतलब मेरे थे कोई झगड़ो है? पावक जी झगड़ो है राजा से? 3 लोग का राजा है वो, मेरे थे कोई झगड़ा तो हो रही है जो मैं इसको वो करूं? मैं नहीं करूंगा। कन्हैया नहीं मिले। देवता बैठ बैठ के 6 महीने या 3 महीने और स्नान कर कर के सभी देवताओं ने जब खबर भेजी ज़्यादा, तो कन्हैया ने कह दी कि अपने मेरे दरवाजे पे कोई पंचायत ना हो तो भैया चले जाओ हरि के दरवाजे पर। तो हरिद्वार पहुंच गए हरि के दरवाजे पर। तो वहाँ बैठक हुई और सारे प्रस्ताव बने, मगर माँ बात नहीं बनी। तो पहुँचे इलाहाबाद प्रयागराज के। अरे भाई बोले बाबा जी कह रहे भाई तुम ही जानो और प्रयागराज जानो, 3 लोग को राजा है वो पे थोड़ी राजा। जब प्रयागराज जी सब देवताओं ने ये कह दिया तो प्राग में बैठक होने के बाद में थोड़ा सब भक्तों और देवताओं ने यही विचार किया कि चलो चलते हैं कि शायद नासवान जहाँ नासिक है, महाराज जी बता रहे थे खिचड़ी वाला कुंभ है वो, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ वही खिचड़ी उड़ी है, मतलब कोई बात वहाँ बैठक की नहीं बनी। उसके बाद में उज्जैन पहुँचे महाकाल के पास के महाकाल से आते इसका समाधान निकालें, पर वहाँ भी कोई बात का निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद में लौट कर फिर इलाहाबाद आ जाते हैं और इलाहाबाद से लौट के फिर वृंदावन को आते देव लोग, और फिर वृंदावन में पड़े रहते हैं। तो नारद जी आते हैं कि कन्हैया ऐसा कैसे है? बोले भाई मेरे दरवाजे पर पंचा जोड़े कोई कारण नहीं, तो कि प्रयागराज अपने ही यहाँ जोड़े। तो महाकुंभ इलाहाबाद ही बनाया है महाराज, महाकुंभ इलाहाबाद ही है। तो फिर सब देवता इलाहाबाद पहुँचे और जाओ मैं वहीं आऊँगा। तो कैसे आओगे महाराज? कि जितने बार देवता हैं ये तो सभी खिट्टे हों प्रयागराज में, कोई रह नहीं जाए। निर्णय भी जब ही सुनाया जाएगा। तो सभी देवता वहाँ खिट्टे हुए और मेन बात यह है कि कन्हैया को वहाँ पहुँचे। तो कन्हैया पहुँचने से पहले लक्ष्मी जी ने नज़र डाली कि बहन राधे जी ना आई और तो सब आए। पार्वती जी से कहा, पार्वती जी बोली महाराज नहीं हमें तो कोई पता ना है। करे चली जाओ तुम्हें लिवा लाओ। ना 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 सरस्वती तुम यार बोलो मेरे तो और ज़्यादा खुचड़ी कर डालेगी। मैं तो वो लक्ष्मी जी तुम ही जाओ। तो लक्ष्मी जी को जब भेजा गया गोलोक में, गोकुल में, तो लक्ष्मी जी ने आके कहा राधे जी तुम यहाँ हो, प्रयागराज के यहाँ सारी समाज देवताओं की बैठी हुई है और आप ही नहीं है वहाँ। अगर कन्हैया वहाँ पहुँच गए तो वे नाराज हो जाएंगे। सो आप जल्दी से जल्दी प्रयागराज के यहाँ चले। मैं कौन प्रयागराज? क्योंकि जो 3 लोग का मालिक है, राजा बनाया कन्हैया ने, और तुम कह दिए कौन प्रयागराज? तो ऐसा है
तू ही डोलनी है, प्रयागराज के यहाँ जा चाहे धर्मराज के यहाँ जा, मैं घर घर डोलनी नहीं हूँ। कन्हैया ने 3 लोग का राज दिया है, मेरे घर का राज नहीं दिया है। लक्ष्मी से कहा राधे जी ने कि मेरे घर का राज नहीं दिया है गोकुल का, 3 लोग का राज दिया है। तू ही इधर की डोलनी है, तू ही जा। तो लक्ष्मी जी ने गुस्सा में कहा कि मैं तेरे यहाँ कभी गोलोक में नहीं आऊंगी। लक्ष्मी जी ने जब ये बात कही कि मैं तेरे यहाँ कभी नहीं आऊंगी, तो राधे जी ने क्या कहा लक्ष्मी जी से कि जा, मेरे यहाँ 24 घंटे के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा। ये ब्रज 84 के अंदर भूखा नहीं सोएगा। कहीं का आ जाएगा, कैसा भी आ जाएगा, गूंगा बहरा लंगड़ा लूला, उसको रोटी मिलेगी 24 घंटे के अंदर। जहाँ मेड़ पे भी सो रहा होगा आके परदेसी, तो यहाँ आगे जगह ले हुए आप भी। यहाँ का ये नेम है हमारे ये लोग का। हाँ भाई, कहाँ ते आओ, कैसे आओ है, रोटी खाया नहीं खाया, चल रोटी खवाओ, फिर भाई बाद में तू हमारे यहाँ कहूँ जा भैया रोटी खा लो जा। तो राधे जी ने जब लक्ष्मी जी से कह दिया कि मेरे यहाँ भूखा कोई नहीं सोएगा, और लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तेरे यहाँ नहीं आऊँगी, तो राधे जी ने कहा कि तेरे बोरी में तो भरी जाएगी, लात पड़ेगी, और फिर वो मौत सिमके और आके ऋषि मुनि और ग्वालाओं के पास में पड़ेगी, तब भी तुझे उठाएंगे नहीं। यूँ ही कहेंगे चल चल ले जा कली से काई लाओ जा। तो लक्ष्मी जी जब चली गई, राधे जी ने फटकार दी, माँ पहुँची तो माँ नारद जी पहुँच गए, कन्हैया पहुँचे, वाणी कहा वो भाई सब आ गए, वो राधे जी ना आई। प्रश्न वही आया जो राधे जी नहीं थी, तो राधे जी नहीं आई है तो भाई प्रयागराज कैसा होगा। बोले महाराज अब तो तुम्हें ही बताना कैसा होगा। मान जाओ जहाँ खेलन मन है गोकुल में, जहाँ अगर राधे के दर्शन हो जाए तुम्हें तो काया सफल, क्या माया ही सफल हो जाएगी। अगर नहीं हो तो जहाँ चरण ही छिपे मिल जाए वहाँ जाके लेट लेना। तो जब प्रयागराज सब साथ आए और रमण विहार में जहाँ खेलन मन बोलते हैं हमारे गोकुल में, वहाँ पर देखा है कि चरण पद बने हुए, राधे जी के चरण पद बने हुए हैं, राधे जी नहीं है बाग के अंदर, खेलन मन के अंदर। तो प्रयागराज ने जब देखा चरण बने हुए हैं तो कूद घोड़ा से उन्हीं पे लोट पीटा कर गए। तो जितने फपूला थे, जितनी कायाकारी थी, जितने क्रूप थे, जो रमण रेती में लेटे, तो कहिए कहते हैं ना कि रमण रेत लौटो नहीं कियो नहीं यमुना पान, ये नर कहा जाने ब्रज को तत्व महान है। तो जब वो लेटे तो काया सफल हुई, और उस दिन से हमारे कुंभों की बैठक की शुरुआत की। तो हमने अपने कुछ विवेक या कुछ लिखा हुआ भी देखा है संत लोगों का, तो उसको हम तो प्रत्यक्ष में बोल सकते हैं। बाकी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो इसी वजह से बाबा जी जो हरिद्वार का महाकुंभ होता है उसकी बैठक ऐसे ये सब, इसीलिए हरिद्वार के महाकुंभ की बैठक, चारों कुंभों की में यही बैठक हुई कि प्रयागराज के पास क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, कन्हैया क्यों परेशान कर रहे हैं। सभी देवों की यही फार्मूला निकलते थे। जैसे आज हम तुम सभी लोग बैठ के किसी बात का समाधान निकालते हैं कि भाई ऐसे नहीं, वो ऐसे होगा, वो ऐसे नहीं ऐसे होगा। इसी तरीके से देव लोग सब मिलजुल के चारों बैठक करके कुंभों को करके आखिर में फिर हुई प्रयागराज में ही, आगे रमण रेती में ही सब कार्य हुआ। काया सफल तो रमण बाहरी में ही होगी। गोकुल में आके आनंद लेते रहो। गोकुल धाम की जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। लाल की।